वस्तु परी मैदान अंधा नहीं पावते, साखी शब्द दिन राति मूढ़ गोहरावते। करे नहीं विचार चीज वह पास में, अरे हाँ हो मोहन भाई जमा की हानि, कन फुकवन की आस में। वस्तु परी मैदान, वस्तु परी मैदान अंधा नहीं पावते, साखी शब्द दिन रात मूढ़ गोहरावते। करे नहीं विचार चीज वह पास में, अरे हाँ हो मोहन भई जमा की हानि, कन फुकवन की आस में। वस्तु परी मैदान, मैदान माने चपरे, एकदम खुले में। कहीं आड़ में नहीं है जो वस्तु है। दाता कह रहे हैं, संत लोग समझा रहे हैं, महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं वाणी में कि वस्तु परी मैदान, वस्तु जो है, जो परमात्मा है, ईश्वर जो है, वो मैदान में है, कहीं छिपा नहीं। और मैदान ये संसार का नहीं, संत लोग दर्शन कराए। मैदान ये शरीर को बताया गया है, संत लोग दर्शन करा रहे हैं कि तुमसे दूर कुछ नहीं है। और वो किसी का ये नहीं कि वही उसका अधिकारी है। इस संसार में जो भी शरीर धारण किया है, वो चाहे जिस भी जाति का हो, चाहे जिस भी वर्ण का हो, सब कोई उसको पाने का अधिकारी। ये नहीं कि हम यहाँ चला ओढ़ लिए हैं, साधु हो गए हैं तो वो हमारा हो गया। वो किसी एक का नहीं है, वो सबका है और सब में है। वस्तु परी मैदान अंधा नहीं पावते, इतने खुले में, इतने नजदीक, इतना पास में वो है। लेकिन जो अंधा हो चुका है, जिनकी दृष्टि जो है खत्म हो चुकी है, वो नहीं प्राप्त कर सकते। साखी शब्द दिन रात मूढ़ गोहरावते। साखी और शब्द, मूढ़ माने अज्ञानी, रातों दिन गोहरा रहे हैं, रातों दिन चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं। और जब तक जीवन में साखी और शब्द उतरेगा नहीं, संतों की वाणी और शब्द ये उतरेगी नहीं, तब तक हमारी दृष्टि नहीं खुल सकती। ये संसार में जो चमर दृष्टि से हम कहें कि हम देखना चाहें, तो जो चमर दृष्टि से दिखाई देता है उसमें ईश्वर का रूप नहीं दिखाई दे सकता। वो ब्रह्म दृष्टि से, जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं कि अवधु ब्रह्म दृष्टि बिन अंधा, ब्रह्म दृष्टि के बिना सब कोई अंधा है। ये जो चमर दृष्टि है, जो दोनों आंखें दिखाई दे रही है, चमड़ा की दृष्टि है। और जब अंतर की आंख खुलेगी, जिस साधक की, संत की, जो अंतर्मुखी हो करके
और इन शब्दों से अपनी आँख को खोल ले। यह संत के शब्द जो हैं वो आँख खोलने के लिए संत लोग आए हैं। हमारी दृष्टि जो जन्मों जन्मों से इसी संसार में विषयों को, भोगों को, इसी को सुख, इसी को आनंद, इसी को स्वर्ग मान बैठी है, इससे लोग संत लोग दर्शन कराते हैं कि इससे वो मिलने वाला नहीं हो, इससे मिला भी नहीं। जिसकी अंतर्मुखी आँख, जिसका तीसरा नेत्र खुला, ब्रह्म दृष्टि खुली, वही उसको प्राप्त कर सकता है। और ये जितने भी शब्द हैं सब ब्रह्म दृष्टि खोलने के लिए। जब तक ये चमर दृष्टि हमारी बंद नहीं होगी तब तक ब्रह्म दृष्टि हमारी नहीं खुल सकती। मृगा मुस्क घास में ढूंढे, महा की रही वह रंधा, दो ब्रह्म दृष्टि बिन अंधा। ब्रह्म दृष्टि के बिना हम अंधे हैं। जैसे मृगा है वो घास में कस्तूरी को खोजता है और उसी के खुशबू में जंगलों जंगलों भटकता है, जबकि वो महक रही, वो जो सुगंध है, वो महक जो है वो उसी के अंदर से निकल रही है। उसी के खुशबू के लिए वो समझ रहा है ये जंगलों में खुशबू है और उसी के पीछे दौड़ता। ठीक उसी तरीके से संत लोग दर्शन कराते हैं। वो खुशबू, वो शांति, वो सुख, वो परमात्मा, वो ईश्वर जाति में, धर्म में, पंथ में न खोज के अपने में जब ब्रह्म दृष्टि जैसे खुलेगी वैसे वो प्राप्त होगा। पास है मुक्ति, मुक्ति जो हमारे पास में है। मूर्ख चले तीर्थ, जो अज्ञानी हो तीर्थ में खोज रहे हैं, नदी में खोज रहे हैं, पानी में खोज रहे हैं। पासे मुक्ति मूर्ख चले तीर्थ, और लोक कर्म में बंधा। संसार, लोक माने संसार के कर्मों में वो बंधा है। अभी संसार के कर्मों को छोड़ नहीं सकता, संसार के कर्मों से निकल नहीं सकता। और जाति एक कर्म है, मत मजहब एक कर्म है। इसमें जो जो पड़ता है उस खट कर्म को, उस कर्म को करना पड़ता है। संसार के बंधनों में बंध करके और कहिए कि हमारी मुक्ति हो जाए, तो संसार के का कोई कर्म नहीं है इसको जो हमारा मुक्ति करा देगा। इन कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। और जितना हम कर्मों में फंसते जा रहे हैं उतना समझ लीजिए कि हम मुक्ति नहीं जा, हम नरक की तरफ फंसते, दुर्दशा की तरफ फंसते जा रहे हैं। कन फूकवा गुरु इष्ट से मैं नाना, और परे तिरगुन की फंदा। कान फूकने वाले गुरु जो हैं वो तरह तरह की इष्टियों को की पूजा कराते हैं। ये भैरव हैं, ये भवानी हैं, ये दुर्गा हैं, ये फला हैं। तरह तरह की इष्टियों का में जीव को बांधते हैं। तुम कौन हो? जब ये कोई पहचानने वाला संत और सतगुरु जब दर्शन कराएगा कि मैं कौन हूँ, इसमें कौन है, संसार में कौन कौन क्या क्या चीज प्रकृति है, क्या क्या चीज प्रकृति रखे है, क्या क्या चीज प्रकृति ने बनाई है, क्या क्या चीज प्रकृति ने इस संसार में उत्पत्ति किया है, और इसी को हम भगवान मान लें, यही हमारे दुख का कारण होगा, यही हमारे फंसने का कारण होगा, यही हमारे 84 का कारण है। कनफुकवा गुरु इष्ट सेवय नाना, परे तिरगुण के फंदा। और तिरगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण का जो है वो ब्रह्मा का गुण है, संपूर्ण सृष्टि के पसार करता, उत्पत्ति करता वो ब्रह्मा जी हैं। वो चाहे जिस भी योनि में हो, वो उनका गुण है रजोगुण। तमोगुण सकल संपूर्ण संहार विनाश करता, वो शंकर जी हैं, तमोगुण है।
और संपूर्ण सृष्टि के पालन करता, वो सतोगुण है। भाव हम पालन करता अगर हो जाए, सतोगुण जगा लें, तो स्वयं हम भगवान का काम कर रहे हैं। और ये गुणों के पीछे में हम पीछे हरदम दौड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पत्ति, चाहे जिस भी चीज़ की उत्पत्ति हो, तो हम रजोगुण का काम कर रहे हैं। अब इस समय हम तीनों गुण हमारे ऊपर ही सवार हैं। हम ही उत्पत्ति करते हैं, उसकी रचना करते हैं, और फिर हम ही उसका देख रेख, हम ही पालन कर रहे हैं उसका। और उसके बाद में नहीं अगर ठीक है, हम ही गेहूँ बोए, हम ही सिंचाई किए, खाद दिए, अब हम सतोगुण का काम किए। और उसके बाद में जब फसल तैयार हो गई तो हम तमोगुण का काम किए, उसका विनाश कर दिए, काट पीट के ठीक कर दिए। ये तीनों गुण हमारे ऊपर हावी हैं। नरक सरक सूझे नहीं कि चमर दृष्टि रुझान, और बिना सतगुरु को तारा कहाँ मोहन या छान। न हमको नरक सुझाई दे रहा है, न स्वर्ग सुझाई दे रहा है, और चमर दृष्टि में हम फंस गए हैं। इसी को हम अपना मुक्ति, इसी को कल्याण, इसी को शांति, इसी को हम अपना संसार ही सब कुछ स्वर्ग समझ लिए। और बिना सतगुरु कौन तारा है आज तक, कहाँ मोहन या छान। संत लोग छान के कह रहे हैं कि हम एकदम इसको निचोड़ के कह रहे हैं। तीन गुणन की हाट बिकाने, जग गुरुओं के संग लोभाने। हम तीन गुणों के हाट में, रजोगुण तमोगुण की हाट में ये जीव हमारा बिक गया। आप 24 घंटा यही करता है, कहीं रजोगुण का काम करता है, कहीं सतोगुण का काम करता है, तो कहीं तमोगुण। ये तीनों गुण हमारे ऊपर हावी हैं। और इस संसार में जो जितना ही गुण बढ़ा ले, जितने अपने गुण, जितने कला में जो तेज है, वही वही इस संसार में इस समय भगवान, उसको हम मान ले रहे हैं। कोई गुण उत्पत्ति कर दिया, जादू दिखाने लगा है, बस उसके पीछे देखो कितना भीड़। कोई टोना झाड़ने लगा है, बस उसके पीछे देखो भीड़। कोई सर्कस दिखा रहा है तो उसके पीछे जनता दौड़ रही है। अब गुण की पूजा है, गुण जिसमें नहीं है, अगर वो सब सारे गुण उसके अंदर खत्म हो गए हैं, शांत हो गया है, तो संत के पीछे पास जाने के लिए कोई तैयार है नहीं, क्योंकि उसके पास कोई चमत्कार नहीं। ये संसार सिर्फ गुण देख रहा है, चमत्कार की पूजा के पीछे दौड़ता है। तीन गुणन की हाट बिकाने, और जग गुरुअन के संग लोभाने। त्रिगुण हाल मूढ़ न जाना, और पुत्र के पीछे पिता लुकाना। मूढ़ जो है, अज्ञानी है, वो त्रिगुण का हार नहीं जानते कि ये त्रिगुण आए कहाँ से, तीनों गुण कहाँ कैसे किससे उत्पत्ति है। पुत्र के पीछे पिता लुकाने। इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा है, और यही आत्मा आज अब इन गुणों से अपनी इच्छा अब पूरी हम करने के लिए तैयार हैं। ये ब्रह्म स्वरूप है, ये परमात्मा से निकल के आई है, ये उसी का अंश है। और आज ये विषयों में फंस के, आदतों में फंस के इतनी कमज़ोर हो गई कि भी नहीं गुणों से हम इसको चाहते हैं कि सुख हो जाए। अभी इन गुणों से हम सुख देना चाहते हैं इसको, ये कतई नहीं हो सकता। पुत्र के पीछे पिता लुकाना। तीनों गुण कहाँ से आए, एकर खबर क्यों ना पाए। तीनों गुण आए कहाँ से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसका कोई पता नहीं पाया, कोई खबर नहीं पाया। और बिना सतगुरु संबंध भुलाना, अपने गुण को परमेश्वर जाना। बिना सतगुरु के हम अंधे हो गए और हम रास्ता से भटक गए, अपने गुण को ही परमात्मा मान बैठे हैं। चाहे जो भी हम रचे हैं, हम अब उसी को मान लिए हैं कि भगवान हे परमात्मा, इसी को बनाए रखो। अब यही हमारे लिए सब कुछ है, और उसी से हम फिर दया भी मांग रहे हैं। जिसको इंसान रचा है, और इंसान रच करके, और उसी से हम डरे। जिसको परमात्मा रचा है, उससे मांगो तुम अपनी आत्मा, अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। तुम्हारे में जो बैठी आत्मा है, उसी से हुआ अगर प्रेम कर लेते, तभी कल्याण के रास्ते पर रहते। नहीं हम अगर परमात्मा की रास्ता जानते, नहीं सत्य की रास्ता जानते, नहीं धर्म की रास्ता जानते,
सबकर बाप निरंजन काया, सबका बाप जो है ये शरीर है। यही सब सारी उत्पत्ति करता है, चाहे विषय हो, चाहे भोग हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, इसी में से सब कुछ, सब सारी चीज उत्पत्ति होती है। सबकर बाप निरंजन काया, तासे गुण तीन हो आया, इसी से तीनों गुणों की उत्पत्ति है। जब ब्रह्मा का काम आता है, उत्पत्ति का काम आता है, तो हम ही उत्पत्ति करते हैं। जब उसको पालने पोसने का काम आता है तो हम उसको पालना पोसना शुरू करते हैं। जब उसका संहार करना होता, मिटाना होता, तो हम उसी को मिटा भी देते हैं। वह गुण जो खेल पसारे, आंधर पिता पुत्र से हारे। ऐसा ये गुण जो है, तीनों गुण खेल फैला दिए हैं कि ये आत्मा जो है, पिता जो थी वो अंधी हो गई और इन पुत्रों से हार गई। अब इन्हीं तीनों गुणों के पीछे सुबह से जो भी उठता है बस अपने गुण के पीछे परेशान रहता है। कैसे हम इसकी रचना करें, हम नहीं जाएंगे वहाँ तो ये काम बिगड़ जाएगा, विष्णु जी का काम। फिर अच्छा चलिए ठीक है, अब हम उसको बिगाड़ दे रहे हैं, फिर नया काम वहाँ फिर डालेंगे। अब वो चलिए जाने दीजिए, उसको हम बिगाड़ भी देते हैं। ऐसे मत के हीन पुत्र पूज पिता तरते। ऐसे विचारों के हम हीन हो गए हैं, ऐसे हम विचारों से अंधा हो चुके हैं। ऐसे विचारों को हम अपने जीवन में धारण करके और हम रास्ता छोड़ चुके हैं कल्याण का। ऐसे मत के हीन पुत्र पूज पिता तरते। इन गुणों को पूज करके ये आत्मा का कल्याण होगा। स्वयं हम जिस चीज को बनाए उसी को हम भगवान मान लेंगे तो हमसे हमारा कल्याण होगा। एक बार देखो तो कि नदी कौन बनाया, नाला कौन बनाया, मंदिर कौन बनाया, मस्जिद कौन बनाया, हिंदू कौन बनाया, मुसलमान कौन बनाया, सिख कौन बनाया, ईसाई, सब तो परमात्मा आपको कहने आया था कि तुम हिंदू हो। कोई कहने आया था अल्लाह मियाँ कि तुम मुसलमान हो। कोई कहने आया था कि तुम सिख हो। ऐसे मत के हीन पुत्र पूज पिता तरते। ये आत्मा का कल्याण जो संसार में जिस चीज़ की हमने रचना किया है, मनुष्य जिसकी रचना किया है, उसी को मान करके उसी को में उसकी पूजा करके और हमारा कल्याण हो जाएगा। और माया मंत्र सब लीन, रोय रोय गुण को भरे भजे। माया का मंत्र हमने ले लिया और इन्हीं गुणों का ध्यान भी हम करते हैं। रोय रोय गुण को भजे, रो रो करके माया एक तो परेशान है, उसी गुण की हम उत्पत्ति करते हैं और वही गुणों को पूजते भी हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, हम बाद में उन्हीं का ध्यान भी लगाते हैं। इसके ऊपर कोई और है और ओंकार का सबकार है, निर्मल निराकार करतार, ब्रह्मलोक पर अनहद बाजे, सुनत तत्व झनकार। जहाँ पानी पवन आकाश नहीं है, नहीं रविशस चंद्र प्रकाश, न वहाँ रवि है, न शशि है, न चंद्र है, न कोई प्रकाश है, न पानी है, न पवन है, न जाति है, न कुल है, न वर्ण है। और तहाँ संत खिलाड़ी रंभ रहे। कोई खिलाड़ी संत होगा तो वही वहाँ रंभेगा, वही वही वहाँ जाएगा, वही वहाँ टिकेगा, वही उस रास्ते पे चलेगा जो कोई खिलाड़ी होगा। और नहीं तो इसी माया के जाल में फंस के ये जीवन खत्म। पार ब्रह्म के पास, जहाँ जो हमारा पार है और इस संसार के पार है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, सब पुल है, गुरु ग्रह है, नक्षत्र, उसके पार है। उस पार ब्रह्म के पास कोई बिरले संत ही रंभते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, वहाँ जाते हैं। ऐसे मत के हीन पुत्र पूज पिता तरते, और माया मंत्र सब लीन, रोय रोय गुण को भजें। माया का मंत्र लेके और रो रो करके गुणे को भज रहे हैं। कितना भी दुख होता है, कितना भी परेशानी होती है, लेकिन भजना क्या है? उसी गुण को। ध्यान हमारा जाता क्या है? जो हम गुण का फैलावा किए हैं, जो हमारे द्वारा रचना रची गई है, वही हमारा गुण है। गुण न लगा होता तो आपका घर न बनता। गुण अगर आप कोई गुण लगाए हैं तभी जा कर के
चाहे मिठाई बनाना हो, चाहे रोटी बनाना हो, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे कोई भी निर्माण करना, तो उसमें कहते हैं वो बहुत गुणवान आदमी है, उसको बुलाओ। गुण जो अपने कला को उत्पत्ति किया है, उसी कला में जीव फंस गया। गुण राज आपन बैठाओ, गुण जो है हमारे ऊपर राज, तीनों गुण इस जीव के ऊपर राज अपना कर रहे हैं। और पुत्र पिता को कुली बनावा, ये तीनों गुण जो है इस आत्मा को कुली बना दिए, नौकर बना दिए। कौनी ओर जाए भागी, किस कहीं कोई रास्ता नहीं मिलती, किस तरफ ये भाग करके जाए आत्मा। परेशान होती, बेचैन होती, हरदम दिन भर छटपटाती है, लेकिन कल्याण किससे चाहती? इन्हीं गुणों से। नहीं हो सकता। कौनी जो और जाए भागी, चहुदिस आग, गुण राज आपन बैठावा, पुत्र पिता को कुली बनावा। कौनी ओर जाए अब भागी, गुण के आग चहु दिस लागी, गुण की आग चारों दिशाओं में लगी है। किसी तरफ नहीं कहीं जाइए बाबू, वही धरती। क्रोध छोड़ के घर में झगड़ा हुआ, क्रोध आया आपको, चले गए कि हम बम्बई चले जाएंगे। बम्बई बाबू एक ही मिट्टी जुड़ी है, वही गुण वहाँ पहुँच जाएगा। एक ही आकाश है, एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही भोजन है। तो आपके अंदर जो स्वभाव है, गुण जो है, वो बदलना आपको पड़ेगा, तब शांति मिलेगी। ये कहिए कि नहीं हम चले जाएंगे शहर में, हम चले जाएंगे फलाना जगह, ये गांव हम छोड़ देंगे, यहाँ बहुत नालायक लोग हैं। नालायक कोई नहीं, नालायक हमारी आदत है, गुण हमारे गंदे हैं। गुण को हमको सुधारना पड़ेगा, गुण से मुक्ति लेना पड़ेगा, गुण से निकलना पड़ेगा। रजगुण सतगुण तमगुण छेका, और बाप बिके पुत्र के भेखा। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण जो है इस जीव को छेक लिया है। और बाप बिके पुत्र के भेखा, ये आत्मा जो है इन्हीं के पीछे बिक गई। रजगुण तमगुण सतगुण छेका, बाप बिके पुत्र के भेखा। और तीनों तीन भेख चलावा, चौथ लक्ष्मी लालच भावा। ये तीनों तीन भेख बना करके और इस जीव को ठग रहे हैं। और चौथी जो लक्ष्मी है, ये इतना इस जीव को अब फंसा दिया है, माया जो है फंसा दिया है कि हमारे बिना तुम्हारा कोई काम ही नहीं चलेगा। अब इसी माया के खोज में हम देश परदेश विदेश, चोरी बेईमानी जो भी हम करते हैं कि इसके बिना कहीं काम चलेगा किसी भी तरीके से। अरे बिना भजन के, बिना सत्य के नहीं काम चलेगा। सत्य को पकड़िए, माया अपने आप से दौड़ती हुई आएगी। धर्म पकड़िए तो आप, ये माया लालच दिखाती है हरदम, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। एक सेठ जी थे, एक राजा थे, सेठ नहीं, राजा थे। राजा एक बाजार लगवाया करते थे, बाजार लगती नहीं थी। राजा बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे कि अब किसी तरीके से बाजार लग जाए। राजा मंत्री को बुलाए और पूछे बाजार ये कैसे लगेगी। कहा बड़ा आसान तरीका, ढिंढोरा बजवा दीजिए कि जो भी व्यापारी मेरे मार्केट में सामान लेके आएगा, जिस व्यापारी का सामान नहीं बिकेगा तो उसका राजा साहब खरीद लेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। राजा साहब की भी समझ में आएगा और ढिंढोरा बजवा दिए कि जो भी मेरे मार्केट में सामान लेके आएगा, जिस व्यापारी का सामान नहीं बिकेगा उसको राजा साहब खरीद लेंगे। आने लगे व्यापारी लोग, बाजार लगने लगी, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। जिस व्यापारी का सामान नहीं बिकता था, शाम को राजा साहब के पास लेके जाता था, राजा साहब खरीद लेते थे, प्रजा में बंटवा देते थे। भीड़ बहुत ज़्यादा हुई और उसी भीड़ में एक व्यापारी जो है एक राक्षसिन लेके आ गया। और जब राक्षसिन लेके आया तो मार्केट में राक्षसिन कौन खरीदेगा। जितने व्यापारियों का जो सामान नहीं बिका था, शाम को राजा साहब के पास जब लेके गए तो वो अपनी राक्षसिन भी लेके गया
सारा सामान तो राजा साहब खरीद लिए, लेकिन जब राक्षसिन का नंबर आया तो राजा साहब शांत हो गए। हम इसको करेंगे क्या, कहाँ रखेंगे, इसका हमारे पास प्रयोग क्या है, तो इसको कोई लेगा भी नहीं, हम दे भी नहीं पाएंगे। राजा साहब बड़ा चिंता में पड़ गए कि हम क्या करेंगे। लेकिन चूंकि ढिंढोरा बजवाए थे कि जो मेरे मार्केट में सामान आएगा तो उसको हम खरीद लेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। रघुकुल रीत सदै चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। बहुत छिन छिन पे अपनी बाणी, अपना स्वभाव, अपनी आदत अगर हम बदल रहे हैं तो कहीं कोई मंजिल, कोई रास्ता नहीं मिल सकती। ये जीवन विचारवान है, विचार करिए और कहीं मजबूती से किसी रास्ते को पकड़ लीजिए। अगर कल्याण चाह रहे हैं, अब क्या हुआ कि राक्षसिन खरीदे, क्योंकि वचनबद्ध थे, ढिंढोरा बजवाए थे। राक्षसिन राजमहल में गई। राजमहल में जब गई राक्षसिन, तो जब 12 बजा तो लक्ष्मी जी आई और राजा साहब से कहा हम तो जाएंगे। राजा साहब को क्यों जाएंगे, कहा चूंकि आपके राजमहल में राक्षसिन आ गई, हम क्या करेंगे। राजा साहब कहे बिल्कुल आप जा सकते हैं। हम ढिंढोरा बजवाए थे कि जो मेरे मार्केट में सामान आएगा उसको हम लेंगे, खरीदेंगे, तो हमारी मजबूरी थी, हम खरीदे, अब क्या करें। आपको जाना है जाइए। थोड़ी देर के बाद और जो शक्तियाँ थी वो भी धीरे धीरे आई राजा साहब के पास। क्यों, हम भी जाना चाहते हैं। राजा साहब क्यों क्यों जाने चाहते हैं, तो चूँकि लक्ष्मी जी जा चुकी, आपके राजमहल में राक्षसीन आ गई है, सारी शक्तियाँ लक्ष्मी जी गई, तो हम लोग भी जाना चाहते हैं। राजा साहब कहे बिल्कुल तुम लोग भी जाओ, सारी शक्तियाँ चली गई। अंतिम में धर्म आया, वो ही कहा हम राजा साहब से कि हम भी जाना चाहते हैं। राजा साहब बोले क्यों, कहा कि सारे लक्ष्मी जी जा चुकी, सारी शक्तियाँ आपके राजमहल से जा चुकी, हम अकेले क्या करेंगे। सब कहा बिल्कुल जा चुकी, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन हम ढिंढोरा किसके लिए बजवाए थे। हम ढिंढोरा तुम्हारे लिए बजवाए थे। हम ढिंढोरा इसलिए बजवाए थे कि मेरे मार्केट में जो सामान आएगा उसको हम खरीद लेंगे। हम राक्षसिन किस लिए खरीदे हैं, क्योंकि हमने आपकी रक्षा किया है। अगर हम ढिंढोरा बजवाए थे, राक्षसिन नहीं खरीदते तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता। हम आपको बचाए हैं, आपकी रक्षा की है, हम आपको नहीं जाने देंगे। आप कैसे जाएंगे, चलिए आपको नहीं जाने देंगे। लक्ष्मी जी गई, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, सारी शक्तियां चली गई, कोई हमको तकलीफ नहीं, कहीं दुख नहीं, लेकिन आपको नहीं जाने देंगे। हमने आपके लिए राक्षसिन खरीदा, आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। धर्म भी विवश हुआ और गया अंदर राजमहल में। जब ठीक 3 बजा, 3 बजे ब्रह्म बेला में लक्ष्मी जी आई और दरवाजा खटखटाई। और पहले पहर माँ सब कोई जा गए, दूसरे में जा गए भोगी, और तीसरे पहर माँ तस्कर जा गए, चौथे में जा गए जोगी। चौथे पहर माँ जो ना जा गए, करे न गुरमत जाप, और मुंह फाड़ के सोत रहे, ताको लागे पाप। पहला पहर होता है 6 से 9, इसमें सारा संसार जगता है। और दूसरे पहर माँ भोगी 9 से 12 तक भोगी लोग जगते हैं। तीसरे पहर माँ तस्कर जागे, 12 से 3 तक चोर जगते हैं। और चौथे पहर माँ जोगी, 3 से 6 की बेला जो है वो ब्रह्म बेला बताई गई। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त बिचुराते, अगर घर बनवाना होता है, बेटी की शादी करना होता है, कहीं हमको देशाटन करना होता, कोई नया काम होता, तो हम मुहूर्त बिचुरवाते हैं। और वो स्वयं अपनी मुहूर्त को रखा है। ब्रह्म बेला जो होती है वो ब्रह्म मुहूर्त होती है। सुबह का की बेला वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं।
उस मुहूर्त में अगर आप सोओगे तो नींद बढ़िया आएगी। जाओ पूरे अस्पताल में देखो, पूरा अस्पताल रात भर वो मरीज जगता है, लेकिन जैसे सुबह की बेला आएगी 3 बजे के बाद में सारे मरीज सो जाएंगे। लोग कहते हैं भैया रात भर जागे, सवेरे के टाइम थोड़ा सा नींद आ गई, क्योंकि वो ब्रह्म बेला ही ऐसी हो, उसमें अपने आप सुख मना चलती है दोनों सांसें। और वो सुख की बेला है जो ब्रह्म की बेला में इतनी हमको सुख मिलता है। अगर कोई योगा व्यायाम करता है निरोगी होगा, अगर कोई अध्ययन आप करते हैं अच्छे विद्वान होंगे, कोई कला अगर सीखते हैं चाहे ढोलक हारमोनियम जो भी वाद्य यंत्र, बहुत ही अच्छा आपको शिक्षा मिलेगी। सुबह के बेला में 3 से 6 के बीच में दरवाज़ा घर का खुल जाना चाहिए। अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, और अगर 3 से 6 के बीच में जिसका नहीं दरवाज़ा खुला, सो के नहीं उठा, तो या तो रोगी हो जाएगा, और रोगी होगा तो दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि पहला सुख बताया गया, पहला सुख निरोग हो पाया। इसलिए ब्रह्म बेला में उठ जाना चाहिए, ब्रह्म बेला में जग जाना चाहिए, ब्रह्म बेला में हमारे घर में झाड़ू बहारू हो जाना चाहिए सुबह सुबह। जैसा कि संसार के जो ग्रंथ हैं इनमें लिखा गया है कि 2 चीज़ चलती हैं, लक्ष्मी और दरिद्र। लक्ष्मी जी आई, जहाँ लक्ष्मी जी नहीं निवास करती वहाँ दरिद्र निवास करता है। दरवाज़ा खटखटाई ब्रह्म बेला में 3 बजे। राजा साहब बोले कौन? कहा लक्ष्मी जी। कहा आप तो चली गई थी, कैसे आना हुआ? कहा चूंकि आपके यहाँ से धर्म नहीं गया, और जहाँ धर्म रहता है वहाँ मेरा निवास रहता है। धर्मात्मा हम बने, लालच के पीछे ना दौड़ें। और वही बात गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ज्यों सरिता सागर में जाहीं, यद्यपि ताहि कामना नाहीं, तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, और धर्मशील पर जाए सुहाए। नदी जब सागर में समाहित होती तो सागर की कोई इच्छा नहीं होती, ज्यों सरिता सागर में जाहीं, और यद्यपि ताहे कामना नहीं, कोई कामना नहीं रहती सागर के। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। उसी तरीके से सुख और संपत्ति बिना इच्छा के, बिना बुलाए, बिना मांगे, धर्मशील पर जाए सुहाए। जो धर्मात्मा होता है उसके ऊपर जाके अपने आप से शोभा बढ़ाती, सुहाए सो सुंदरता को बढ़ाती। मेरे बाबू लालच के पीछे ना पड़ो। चौथ लक्ष्मी लालच भावा, और लालच हेत निरंजन बूढ़े, पुत्र चढ़े पिता के मूड़े। हम लालच में डूबते चले जा रहे हैं, और वही हमारे दुख का कारण है। आवश्यकता जितनी हमारी है वो अगर पूरी हो गई है तो हमें रुकने की जरूरत है। सम्मान अगर हमको मिल गया है मत काम भर का, तो अब किसी के सर पे मत चढ़ जाओ, अति न हो। मतलब भर का अगर धन हमको ईश्वर ने दिया है, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो अभी दुनिया अपने हम ही रख लेंगे अकेले, तो ये दुनिया क्या करेगी, कैसे जिएगी? इसलिए आवश्यकता की तरफ हम रहें। हमारी आवश्यकताएं जो पूरी हैं, तो हम बहुत लोभ और लालच को ना बढ़ाएं। नहीं, ये जीवन हमारा अपने आप से हम इसको कष्ट में फंसा रहे हैं, दुखों में फंसा रहे हैं, परेशानियों में फंसा रहे हैं। लालच हेत निरंजन बूढ़े, और पुत्र चढ़े पिता के मूड़े। हम संसार में हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो भी रचना हुई है, वो चाहे जिस भी चीज़ की हो, मनुष्य ने रचा है। मानवता धारण करो, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। पुत्र चढ़े पिता के मूड़े। पुत्र जो है, तीनों गुण जो है वो अब हमको सता रहे हैं, हमारे सर पे बैठ गए।
तीनों गुण चढ़ दौड़ावे, अपनी अपनी गली घुमावे। तीनों गुण हरदम दौड़ाते रहते इस जीव को, पूरा जीवन दौड़ते ही ये हम बनाएंगे। घर बनाना शुरू किए तो ये ब्रह्मा का काम, रचना शुरू किए तो ब्रह्मा का काम, फिर उसको देखेंगे नहीं भैया तो बन गया है तो बिगड़ जाएगा, और उसी को फिर हम बिगाड़ते हैं, फिर वही शंकर का काम गुण है, तमोगुण। तीनों गुण चढ़ दौड़ावे, अपनी अपनी गली घुमाए। तीनों गुणों के चक्कर में ये जीवन हमारा बीत जाता है, अपने उसी के रास्ते में, इसी को पूरा करने में ये जीवन समाप्त हो जाता है। ये संसार किसी का पूरा नहीं हुआ। दय लगाम तीनों झकझोरा, पिता से पुत्र भय बरोरा। यह आत्मा से जो हम इस संसार के मालिक बन के आए थे, मनुष्य अगर इस धरती से निकाल दिया जाए, कुछ भी नहीं रह जाएगा भैया। कोई मंदिर में पूजा नहीं करने वाला रह जाएगा, मस्जिद में कोई अजान नहीं देगा, कोई गंगा का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कोई इन पेड़ों का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस धरती से मनुष्य मात्र निकाल दिया जाए, कोई देवी देवता सूर्य चंद्रमा को सबको पत्थर को भगवान बनाने वाला मनुष्य है। और जो भी इतना कीमती जीवन जिसको मिला और फिर भी वो भटक रहा है, तो वह ये दुर्भाग्य है, यही दुर्दशा है। मोहन तीनों केरी दाद में दावा में, और गए निरंजन हार। हम ही सब कुछ थे, यही काया जो है सब कुछ थी, मनुष्य सब कुछ था, लेकिन हम हार गए। इसमें दौड़ते दौड़ते बहुत लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत लोग जहर खा लेते हैं, इतना फंस जाते हैं, इतना बेचैन हो जाते हैं, कहीं उनको निकलने की कोई जगह नहीं मिलती है। ये सब ऑटोमेटिक चैन है, तो हमारे आपके चलाने से कुछ नहीं होगा। तुम चले जाओ उसकी शरण में, वो अपने आप से। और धर्म की शरण में हम जाएं तो हमारा ये मानव धर्म का जीवन मिला है, तो इसका कर्तव्य क्या है? ये मिला क्यों है? दौड़ने के लिए मिला है कि शांति के लिए मिला है? शांति की तरफ जाओ तो दौड़ाओगे तो फिर परेशान तो होना है। मोहन तीनों केरी दाद में गए निरंजन हार, और सुख संपत्ति वन से मांगे कोच पसार पसार। हम ही प्रतिमा बनाए और हम ही हाथ जोड़ करके उसी के सामने हम आशीर्वाद मांगते हैं। हम ही इस दुनिया में जो कुछ बना के रचना करके और उसी को हम भगवान मान बैठे, ये अज्ञानता हमारी देखिए। ये अचरज कहा ना जाई, ये आश्चर्य कहते हैं। ये अचरज हो गया, ये कहने में नहीं आ रहा। और पिता पुत्र देख के पिता डराई, हम ही डर रहे हैं। भूत लग जाएगा, श्राप लग जाएगी, ये लग जाएगा, वहाँ ना जाओ ये दोष हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं सोमवार का दाढ़ी न बनाओ नहीं तो दोष लगेगा, और कर्म सब करो लेकिन दाढ़ी न बनाओ। अरे कुकर्म ना करो, दाढ़ी बनाना ना हो तो बढ़वे न करे दाढ़ी। बाल बनाने से तुम्हारा जो है वो ग्रह कट जाएगा, ग्रह बढ़ जाएगा। अरे कर्म काटो मेरे भैया, सत्य के रास्ते पे चलो, सत्य को धारण करो। ये काहे ढोंग के पीछे पड़ रहे हो? शाम को फूल नहीं तोड़ना चाहिए, वाह भाई वाह। ये कैसा ढोंग, कहाँ से सीखे हो, किसका आहित हुआ? तुम ही बनाए हो, तुम ही डर रहे हो उसी से। ऐसी की चीज बनाने से, ऐसे उसके नज़दीक जाने से का मतलब जो हम ही बनावें, हमारा बनाया और हम ही हमारा उससे अहित हो जाए, कल्याण ना हो। सत्य के रास्ते पे चलो, कहीं आपका अहित नहीं हो सकता। क्यों ऐसे अंधकार में पड़ रहे हैं? हमारा ये रचना किया संसार है, कोई कहीं डर नहीं है। तुम अपने सत्य पर रहो, कोई आपका बार बांका नहीं कर सकता। मोहन तीनियों केरे दाद में गए निरंजन हार, सुख संपत्ति उनसे मांगे कोच पसार पसार। ये चरज कहा ना जाई, पुत्र देख के पिता डराई। पुत्र को देख के हम डर रहे हैं कि हमारा ये बिगड़ ना जाए, पर ईश्वर हे प्रभु हमारा यही ये सब बनाइए,
पेड़ लगाए हैं, पेड़ नहीं चल रहा तो हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, दया करो। घर बनाने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, दया करो। यही गुण के लिए हम दया मांग रहे हैं, इसी गुण के लिए हम परेशान हैं। अरे अपने कल्याण के लिए दया मांगो भैया। मोहन तीन्यू केरी दाद में गया निरंजन हार, और सुख संपत्ति उनसे मांगे कोच पसार पसार। ई अचरज कहा ना जाई, और पुत्र देख के पिता डराई। पुत्र सयान बाप भे बउरा, और सेवक जूठ खाए नित कौरा। और जूठ खाए के पेट जियावे, अपने गढ़े को राम बनावे। जो अपना स्वयं गढ़ा है, अरे तुम्हारी औकात है तुम भगवान को बना दोगे। तुम्हारी औकात है कि तुम हनुमान जी को पैदा कर दोगे। तुम्हारी औकात, हमारी औकात है कि हम शंकर जी को पैदा कर देंगे। हमारी औकात है कि हम जो है देवी देवता बना देंगे। अपने गढ़े को राम बनावे। स्वयं गढ़ते हैं पत्थर काट के, स्वयं मंदिर बनाते हैं, और वो उसी को हम बताते हैं भगवान है। अब हम भगवान को भी पैदा करने लगे। और सबसे कहाँ विष्णु हम पावा, अपन काल आप ही प्रगटावा। सब औरों दो लोगों को बताते हैं कि जो है यही विष्णु भगवान है, यही कल्याणकारी हैं, इन्हीं से कल्याण होगा। अब हम अपना काल स्वयं अपने आप से प्रकट कर दिए। आपन काल आप ही प्रगटावा, वही काल सदा जीव कहते, और मूर्ख परे नीच के पाछे। वही काल बन गया है सबका। जो रचना किए हैं वही हमको फंसा के, और वही हमको परेशान कर रही है। चाहे जो भी हम बनाए हैं, जो भी रचना की हैं, दूसरे के रचे में कोई बाबू आसक्ति नहीं है। कहीं से कोई परेशानी नहीं। दूसरे के घर में जाते शांति शांति, अपने घर में आते जो अपना बना लिए हैं। दूसरे के बच्चे के साथ बैठो बड़ी शांति, अपने बच्चे के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने पति के साथ बड़ी अशांति। जिसको जो अपना बनाए हो, क्योंकि सपना कभी अपना होता नहीं है संसार सपना, और सपना को अपना बनाए तो परेशान तो होना है। थूक निरंजन राय, जो दास बने पुत्रन के। धिक्कार है ये मनुष्य जन्म अगर हम पा करके, और इन गुणों के अगर हम दास बन गए, गुणों के अगर हम गुलाम बन गए, तो ऐसे कहते हैं थूक निरंजन राय। थूक है, धिक्कार है, थू है। जो दास बने पुत्रन के, और बिना मोले गए बिकाए। बिना मोल हमारी कोई कीमत नहीं रह गई। वो हरे हम ब्रह्म के समान थे, हम ब्रह्म के समान हैं। ये आत्मा परमात्मा के देश से आई है, स्वयं परमात्मा है। इसको, इस बूंद को सिंध में एक बार मिला के देखें हम, ये मिल जाए किसी तरीके से, स्वयं हम परमात्मा हो जाएंगे। परम सत्ता में जाए तो ये आत्मा। थूक निरंजन राय, जो दास बने पुत्रन के। बिना मोले गए बिकाए, और शिव साखी वन की उठी। और जो कल्याणकारी शब्द हैं वो हमसे दूर हो गए। शिव साखी वन की उठी, वो है भूल गई सब चाल चतुराई, तिरगुन पाछे मोड़ मुड़ाई। सारी हमारी चाल और सारी चतुराई इस संसार में हम आए करने क्या आए थे, और होने क्या लगा। भूल गई सब चाल चतुराई, और तिरगुन पाछे मोड़ मुड़ाई। तिरगुन के पीछे हम अपना मोड़ मुड़ा लिए। अब वही हमारे दुख, वही हमारे भोग का कारण बन गया। वह 84 फिर आवे, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। वह 84 फिर आवे। अब 84 के चक्कर में बार बार भोगना है। भूल गई सब चाल चतुराई, तिरगुन पाछे मुड़ मुड़ाई। वह तिरगुन फिर आवे, लख 84 में नाच नचावे। और ये लख 84 में संसार में अब दौड़ करके, भरम करके, क्योंकि जब हमको सत्य का रास्ता
ये मनुष्य जन्म मिला तो रास्ता बहु खोजने के लिए, रास्ता पकड़ने के लिए, ये मनुष्य जन्म कल्याण करने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए, इन संसार 84 के बंधनों से अपने को छुड़ाने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए मिला था ये बेड़ा। ये नाव हमारी जो है, मनुष्य जन्म जो मिला, मनुष्य रूपी जन्म, इस भवसागर को पार करने के लिए ये नाव मिली। लेकिन इसको हम कहाँ डुबा दिए? इसको विषयों में, भोगों में डुबा दिए, इसको हम इच्छाओं में डुबा दिए, हम लालच में डुबा दिए। तो अब 84 के चक्कर तो निश्चित है कि लगाना है, 84 में तो बहना बहना है। नाचत मरे निरंजन राई और आपन काल आप ही फैलाई। ये नाच रहा है हरदम, इसी अपने काल को, जो अपने जाल को बनाया वही काल बन गया। ये जो चीज़ें बनाया, भूल गई सब चाल चतुराई, तिरगुन पाछे मोड़ मुड़ाई, वह तिरगुन फिर आवे। आशा बंद जग नाच नचावे, नाचत मरे निरंजन राई, आपन काल आप ही फैलाई। और एकर दोसर रहा न कोई, आपन खेल आपसे खोई, आपन दोसर माया रच लीन्हा। और काम क्रोध रखवारी कीन्हा, वही माँ पाप दिनों दिन बाढ़े। और काम क्रोध है आशा न छाड़े, काम क्रोध की आग में जरे निरंजन राय। और माया को सुमिरन करे जग में जीव गंवाए। काम और क्रोध में ये जीव हरदम जल रहा है। काम इच्छा है, क्रोध जो है ये सबसे बड़ी अग्नि है। यही अगर ये दोनों हमारे ऊपर आ करके और अपना प्रभाव डालती हैं तो उसी में ये जीव भटक करके पूरा जीवन बहु, अगर काम और क्रोध की आग हमारी बढ़ती जा रही है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, आग हमारी और ज़्यादा प्रज्वलित होती जा रही, जितना हो सके, और इच्छा नहीं पूरी होती तो वहीं क्रोध जन्म लेता है। इच्छाओं को बढ़ाओगे, जिससे भी इच्छा करोगे, बस वहीं क्रोध है और बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब हमारी इच्छा और पूरी नहीं होती तो है बीवी हो, चाहे बेटा हो, चाहे संसार हो, चाहे कोई हमारा गुरु पीर हो, चाहे संसार में कोई रिश्ता हो, कोई किसी से हमको हमारा कोई दुख देने वाला नहीं। ये स्वयं हमारे गुण, जितनी ज़्यादा इच्छा हम प्रकट करते हैं, जितना हम इच्छा अंदर बनाते हैं, जितनी इच्छा को बढ़ाते हैं, उतने हमको इस संसार में समझ लें कि हम दुखी होते जा रहे हैं। और इच्छाएं अगर हमारी जितना हो सके हम कम कर लें, जितना इच्छाओं को हो सके उसको, इनको हम सिकोड़ते जाएं, स्वयं आप इस संसार के सबसे बड़े, सबसे अच्छे साधक हैं, सबसे अच्छे संत हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पंथ में जाओ, कहीं वर्ण में जाओ, कहीं मजहब में जाओ, कहीं आश्रम में जाओ, कोई भेष धारण करो, तभी आप संत हो, तभी साधु हो, तभी आपका कल्याण होगा। ये सब कुछ नहीं। काम क्रोध की आग में जरें निरंजन राय, और माया को सुमिरन करें जग में जीव गंवाए। काम और क्रोध की आग में यह जीवन हमारा जलता जा रहा है। निरंजन माने शरीर, ये जीवन जो हमको मिला है ये जलता जा रहा है। और माया को सुमिरन करें, जब हम लेटते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं तो ये अंदर हमारे जो निरंतर सुमिरन, निरंतर जो इन सांसों में से जपा जाए उसी को सुमिरन कहते हैं। अब ये निरंतर हरदम इन सांसों में समा गई है माया। उठते बैठते चलते फिरते हरदम कभी ध्यान खत्म नहीं होता। खेत में क्या बोए हैं, बेटा हमारा कहाँ गया है, हमारा ये बिगड़ा जा रहा है। और ये सब बदल के अगर इस सांस में और अपने कल्याण के लिए ध्यान आ जाए, ये हमारा शरीर है नहीं, थोड़े दिन के बाद में संसार छोड़ना है, और इस जलन से हम बच जाएंगे। ये लगातार सांसों में ये संसार अब हमारा समा गया है, और अब इसी सांसों में संसार समाया है तो कभी ध्यान हटता ही नहीं संसार से। हरदम ये बुढ़ापा नहीं, चारपाई पे हम जाएंगे तब भी ये ध्यान हमारा इन्हीं विषयों में भटकता रहेगा। और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, आशा बंद कबो ना छूटे।
आशा जो है ये बंदी बना लिया इस जीव को। काम क्रोध की आग में जरे निरंजन राय, और माया को सुमिरन करें जग में जीव गंवाए। अब ये जीव जो है कब दोबारा हम गंवा दिए सब कुछ। इतना सुंदर शरीर जो स्वयं परमात्मा से मिलने के लिए, स्वयं परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर से नेह लगाने के लिए, ये आत्मा परमात्मा को में मिलाने के लिए, इस मोह माया संसार के बंधन को काटने के लिए, इस विषय भोगों से अपने को बचाने के लिए ये जीवन दिया। ये जीवन हमको मिला और इतना शक्तिशाली शरीर हम पाके, इतना शक्तिशाली, इतना सुंदर जन्म पाने के बाद में, और हम इसको पाके मिट्टी में मिला दिए, विषयों और भोगों में लिप्त करके अपने को एकदम खत्म कर दिए, विनाश कर लिए, मिटा लिए। काम क्रोध की आग में जरे निरंजन राय, और माया को सुमिरन करे जग में जीव गंवाए। जरे अनाथ हुआ और नाथ ना कोई। कोई है आपका एक बार अंतर्मुखी होके थोड़ी देर नहीं परमात्मा मिलता है तो कोई बात नहीं, नई मौत की याद आती है कोई बात नहीं, नहीं ये रिश्ता छोड़ने का मन कहता कोई बात नहीं। जरे अनाथ बूझ बिन रोई, चाह लाग तिरगुन के लोई। परे निरंजन तीन के गाढ़े, माया से जीव कौन उबारे। ये तीनों हमारे दुश्मन बन गए हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। जरे अनाथ बूझ बिन रोई, चाह लाग तिरगुन के लोई। लोई माने जैसे मछली, जब मछुआरा मारता है तो जब कांटा को फेंकता है सरोवर में, तालाब में, तो उसमें लोई लगा देता है, केचुआ लगा देता है, कोई मेढक फंसा देता, मछली उसी को निगलती है और वही कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और वही मछुआरा उसको बाहर निकाल लेता है। ठीक उसी तरीके से संत लोग कहते चाह जो है ये काल जो है लोई है, चाह जो लगा दिया है, और ये चाहना जो है, कामना जो है, ये लोई फंसाने के लिए काल लगा दिया है। इसी चाह में ये जीव फंस गया है कांटा के तरीके से, मछली के तरीके से। ये चाह काहे का छूट है, ये चाह छूटने वाली नहीं। त्रिगुण काल जुगन जुग कूट है। ये तीनों गुण एक युग में नहीं कूटेंगे, जुगो जुगो की बात कर रहे हैं। 4 खान से 84 बनाई गई, अंडज पिंडज उखमज अस्थावर। अब ये किस खान में जीव जाएगा, ना जाने कितने हजार वर्षों तक एक खान में रहना पड़ेगा। ये इतना सुंदर शरीर, इतना समय सुंदर मिलने के बाद में, और स्वयं को अगर ना पहचान के, स्वयं में अपने अंदर ना आके, अगर स्वयं में अपने में ध्यान ना लगा के, स्वयं में अपने अंदर ना बैठ के, और अगर इस 84 में हम भरम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कभी शांति नहीं मिलेगी। ई चाह काहे का छूटे, त्रिगुण काल जुगन जुग खूटे। परे निरंजन तीन के गाढ़े, और माया से जीव कौन उबारे। ये तीनों के गाढ़ में जीव फंसा है। यही पहले तो गुण की उत्पत्ति करता है, और उन्हीं गुणों से, जिसके ये गुण हैं, उन्हीं की आरती करता है, उन्हीं का भजन करता है। तो ये माया से उबारेगा कौन। जो माया में आपको फंसाए हैं गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, यही फंसाए हैं। और ये गुण किसके हैं। रजोगुण ब्रह्मा का गुण है, सतोगुण विष्णु का गुण है, तमोगुण शंकर जी का गुण है। और ये गुण हमको परेशान कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण। और इन्हीं गुण जिनके ये गुण हैं, उन्हीं को हम भगवान मान बैठे हैं। तो अब माया से कौन हमको निकालेगा, स्वयं सोच सकते हैं। परे निरंजन तीन के गाढ़े, माया से जीव कौन उबारे। हंस समाज निरंजन आए, हुआ खबर पुरुष के पाए। कोई है परमात्मा जो इनको भी पैदा किया है। किसी संत के समाज में जाओ,
किसी साधक के समाज में जाओ, कहीं सतगुरु के सानिध्य में जाओ। हंस समाज निरंजन आए, जो नीर और क्षीर को, अपना और पराया को बताने वाला हो, समझाने वाला हो, पहचान कराने वाला हो, ऐसे संतों के पास जाने से कल्याण होगा। हंस समाज निरंजन आए, हुआ खबर पुरुष के पाए। वहाँ खबर परमात्मा का मिला कि कोई हमारे और इससे बढ़कर आगे ईश्वर है। अद्भुत ज्ञान कर्म से न्यारा, ऐसा लीला हंस पसारा। अद्भुत ज्ञान हंस अनुसारा, और सुन निरंजन करें विचारा। तू हंस कहाँ यह जाने, अलग कहूँ सुने न काने। अब से फेरी कहो तो भाई, यह अजगुत बात कहाँ से आई। हंसी बोले हंस सुजान, तू निरंजन का जानो। सब कर मता पुराण, सतगुर लाए सतलोक से। ये मृत लोक से जो भी मतांतर निकले हैं, जो मृत लोक की पूजा है, जो मृत लोक के हो, चाहे पंथ हो, चाहे संत हो, चाहे इस संसार के गुण हो, चाहे बहु, चाहे जो भी है, जो यहाँ की उत्पत्ति है मृत लोक की, इनके पीछे जो भी जीव पड़ेगा तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये हमारा लोक नहीं है, ये मृत लोक है, ये नाशवान लोक है। इसमें जो भी आया है सबका नाश हुआ है। इसलिए इस लोक के चीज़ों को अपनाने से, इसमें जिसको भी हम अपनाएंगे उसका सबका नाश हुआ है, तो तब हमारा कैसे कल्याण होगा। हंसी बोले हंस सुजान, सुजान माने अनजान नहीं है, वो सुजन है, वो सब कुछ जानकारी है। उनके पास चलो तो एक बार, ऐसे संतों को खोजो। हंसी बोले हंस सुजान, तू निरंजन का जानो। सब कर मता पुराण, सतगुर लाए सतलोक से। राय निरंजन बोले करजोरी, सुनो हंस एक अरज अब मोरी। और उनके चरणों में अर्जी का डालो। ऐसे अगर महापुरुष से इस संसार में मिल जाए, जो हमको इस वासनाओं से, तिरकाल से, जाति कुल खानदान से, इस संसार के भ्रम से छुड़ाने वाला कोई मिल जाए, तब तो हम कल्याण होगा, तब तो कल्याण की आशा करें। और अगर इन बंधनों में और फंसाने वाला है, हिंदू कोई बताने वाला है, कोई पंडित बताने वाला है, कोई पुजारी बताने वाला है, बाऊ कोई मुसलमान में फंसाने वाला है, कोई कुल खानदान को बताने वाला, यहीं तक अगर ज्ञान है तो इस 84 के चक्कर में हमको जाना ही जाना है। हंसी बोले हंस सुजान, तू निरंजन का जानो। सब कर मता पुराण, सतगुर लाए सतलोक से। राय निरंजन बोले करजोरी, सुनो एक हंस अरज अब मोरी। कर कृपा अब मोहि सुझाओ, और तिरगुन ताप से जीव बचाओ। मेरे ऊपर कृपा करो प्रभु, और ये तीनों ताप से, दैहिक दैविक भौतिक ताप, जो तीनों ताप है तीनों का, इससे अब मुझे बचा लीजिए। और कहीं बचने की आदत डालो, इसमें और फंसने की रास्ता ना खोजो। कैसे हम इनसे बचेंगे, क्योंकि एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना। ये शरीर भी आपका नश्वर है, शरीर भी छोड़ रही है आपको। और इस धरती पे अगर ये सोचो कि यहाँ के हम वेद लेके जाएंगे, रामायण लेके जाएंगे, बाइबिल लेके जाएंगे, कुरान लेके जाएंगे, तो जहाँ से आए हो वहाँ बाबू ना मत है ना मजहब है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो परम आपका है। और उस परम के अलावा यह वहाँ मत मजहब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये गुरुद्वारा गिरजाघर आश्रम और मठ मंदिर नहीं है। वहाँ उस परम में जाना है तो ये सिर्फ और सिर्फ है, आत्मा जाएगी। और अगर दूसरी चीज़ को हम अपना भगवान या अपना कल्याण मान बैठे हैं तो ये हमारी अज्ञानता है, कतई हमारा कल्याण नहीं होगा। हंस बोले हंस सुजान, तू निरंजन का जानो। सब कर मता पुराण, सतगुर लाए सतलोक से। राय निरंजन बोले करजोरी, सुनो हंस एक अरज अब मोरी। कर कृपा मोहि सुझाओ, तिरगुन ताप से जीव बचाओ। जुग जुग दुख जगत मा पावा, तीन देव मोहि नाच नचावा। जुगों जुगों ये जीव दुख में पड़ा है। कुत्ते से पूछो तो कि कैसे तुम्हारी भूख, एक बार ये आपको मनुष्य जन्म मिला है, एक बार कुत्ते के जीवन का दर्शन तो करें हम, उसकी भूख कैसे तृप्त होती है। पंछी जो सुबह से उड़ता है शाम तक सिर्फ और सिर्फ कितना दुख भोगता है, कहाँ तक जाता है।
जब ठंडी आती है, वो ठंडी कैसे ही जीव जो 84 में भटक रहे हैं, उस ठंडी कैसे काटते हैं। जुग जुग दुख जगत में पावा, ये तो अभी बेटी बेटा ये संसार का क्षणिक दुख, इतना मनुष्य जन्म सुंदर जन्म पाने के बाद में कि इसका उपाय हम अभी कर पा रहे हैं। अगर भूख लगती है तो कहीं ना कहीं से हम इसका जुगाड़ लगा लेते हैं, अगर प्यास लगती तो हैंडपंप लगा लेते हैं, अगर हम बरसात होती है तो छप्पर रख लेते हैं, अगर ठंडी लगती है तो रजाई हम ले आते हैं, बिस्तर का इंतजाम कर लेते हैं, अगर गर्मी लगती है तो कहीं नहीं कहीं हम छाह के बना लेते हैं। आज अभी उपाय करने का अभी आपको अधिकार है, अभी उपाय करने के लिए आपको इन दुखों से बचने के लिए अभी आपको समय दिया है। और जब ये समय खत्म हो जाएगा, जिसके पास नहीं है, बंदर उपाय नहीं कर सकता, कुत्ता उपाय नहीं कर सकता, दूसरी योनि में जाएंगे तो उस दुख से बचने का कोई उपाय नहीं हमारे पास है। और इसीलिए संत लोग जगाते हैं, समझाते हैं, चेताते हैं कि तुम्हारा कुछ अभी नहीं बिगड़ा है, अभी जग जाओ। जुग जुग दुख जगत में पावा, तीन देव मोहे नाच नचावा। ये ऐसा नहीं कि गुण के पीछे सब लोग नहीं दौड़ रहे हैं। कुतिया बच्चा करती है, यहाँ तो यह है कि अगर हमारे बेटा बेटी नहीं होगा तो हमारा नाश हो जाएगा। 8 बच्चे करती है, 7 बच्चे कुतिया करती है, उसके कौन नाश होना है। ये एक विषय है, वो विषय समय पे सबके जगती है। ये गुण अपने आप से जगते हैं, वो कर्म कराते हैं, और वही कर्म कराने के बाद में, वही भोग कराने के बाद में ये जीवन उसी में नाश करते हैं। कुतिया जब बच्चा करती है, उसकी शरीर की स्थिति देखो। सुअर 18 बच्चे करती है, सांपिन जो है वो 1000 बच्चे करती है, 1000 अंडा देती है, कछुआ हजारों में अंडा करता है, उनके कौन सा नाश होना है। भाव ये गुण है, ये गुण एक युग से नहीं है, युगों युगों से लगा है गुण। ये आज नहीं है कि आज ही सता रहा है हमको काम, आज ही क्रोध सता रहा, आज ही भूख सता रही है। ये जिस योनि में आत्मा जाएगी उसमें इसको दुख है, दुख है। जुग जुग दुख जगत माँ पावा। इस संसार में जितने जब जब हम शरीर धारण किए तब तक हमको दुख ही मिला। ये पैसे से दुख मिटा लोगे, दुनिया का पूरा धन दे दिया जाए दुख मिटेगा। ये मकान से दुख जाएगा, पूरा संसार के मकान दे दिया जाए दुख चला जाएगा। ये जमीन से दुख जाएगा, ये पूरे लखनऊ नहीं, पूरे विश्व का ही अगर जमीन दे दिया जाए दुख होगा, दुख जाएगा। दुख भाव अंदर से है, उसका तार कहीं अलग से जुड़ा है, गुणों से जुड़ा है। वो तार जब तक नहीं कटेगा तब तक हमारा दुख नहीं जा सकता। संत लोग समझाते हैं दर्शन। जुग जुग दुख जगत माँ पावा, तीन देव मोहे नाच नचावा। अबलय और दोसर ना जाना, और तिरगुण के मता मा रहन भुलाना। अभी तक हम और कुछ नहीं जाने, हम तिरगुण के सिवा और किसी को भगवान नहीं जान पाए। अब पावा प्रभु चरण तुम्हारा, सेवक जान करो उबारा। बनप दास करब सेवकाई, और 3 काल से प्रभु लेव बचाई। जलम जलम जरत जगबीता, और क्यों न मिला अंत करमीता। 3 लोक सब भरम के प्रभु शरण गहा तुहार, और करो कृपा अब दास पर ये तरी अरज हमार। ये हमारी अर्जी है, यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे ऊपर कृपा करके अब इससे हम इन बंधनों से हमको किसी भी तरीके से मुक्त करा दीजिए। भाव इसको सुनिए, अपने जीवन में धारण कीजिए, आचरण में लाइए, और जहाँ तक हो सके दूसरे को भी इन विचारों को ज़रूर से ज़रूर, जो लोग सुन रहे हैं उनको ज़रूर उन तक पहुँचाइए, सुनाइए। इन शब्दों में अपने जीवन का दर्शन कीजिए, इन शब्दों में अपने जीवन का कल्याण खोजिए, और तभी कल्याण होगा। इस संसार में दौड़ना भरमना बंद कीजिए।